उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास को बदल दिया है। 37 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने सरकार फिर से वापस में लौटी है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश का वो चेहरा जो बीजेपी को एक मजबूत पहचान दिलाने में शुरू से कार्यरत रहा है। हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। हम इनसे जानेंगे, सर क्या आपका रिएक्शन है उत्तर प्रदेश में इस जीत पर? 1985 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी दल की सरकार लगातार दूसरी बार रिपीट नहीं हुई, पहली बार रिपीट हुई है। एक मिथक और उत्तर प्रदेश में था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता था या रात्रि विश्राम करता था उसकी वापसी नहीं होती थी। आदरणीय योगी जी ने उस मिथक को भी तोड़ने का काम किया, बार बार नोएडा गए हैं, रात्रि विश्राम भी किया है और दोबारा वापसी भी हो रही है। इस जीत का श्रेय आप किसको दे रहे हैं और सरकार की किन नीतियों को दे रहे हैं? देखिए, नेतृत्व की अगर हम बात करें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी। और अगर हम विकास के कार्यों की बात करें तो डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए विकास के काम, और इन सबसे ऊपर भी अगर बात करें तो सरकार की लाभार्थी योजना जो चौखट के भीतर गई थी और चौखट के भीतर बैठी हुई मां और बहन ने उसको स्वीकार किया है। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और बढ़ा हुआ प्रतिशत भाजपा के पक्ष में गया है। भाजपा की जो नीति है सबका साथ सबका विकास, तो चुनाव के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें लग तो रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, पार्टी को क्या लग रहा है कि सबका साथ मिला है पार्टी को? अगर आप जातिगत आंकड़ों का एनालिसिस करें तो कोई सी ऐसी बिरादरी नहीं है जिसके भाजपा को वोट ना मिला हो। अगर किसी का पिछली बार मिले वोट से 2% अगर कम हुआ तो किसी का 5% बढ़ा भी है। निश्चित तौर पर धर्म, जाति, पंथ और पूजा पद्धति से ऊपर उठकर जो विकास के काम हुए हैं उसको जनता ने स्वीकार किया है और हर हालत में भाजपा अब सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वव्यापी पार्टी हो गई है उत्तर प्रदेश में। ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की आपने बुनियाद से चीजें देखी हैं बदलती हुई, और अब जो चीजें देख रही हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब तो बहुत बढ़िया गुणात्मक परिवर्तन दिख रहा है पार्टी में। कार्यकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता नई पद्धति से काम भी सीख रहे हैं। मैं कुल मिलाकर कहना है दो बातें राजनीति में ध्यान रखनी चाहिए। एक तो बदलते हुए परिवेश के अनुसार संगठन को और कार्यकर्ताओं को अपने को ढालना चाहिए, वो ढालना है। दूसरा, जैसा विपक्षी सामने हो वैसी रणनीति रखो। 3 वाक्य कहूंगा, छठे साठम समाचारे, टिट फॉर टैट, और जैसे को तैसा। राजनीति में वही सफल होगा। अब जबकि सरकार बनाने की सुगबुगाहट हो रही है, 2 दिन से योगी जी भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल जो बनेगा वो पुराने मंत्रिमंडल की तरह चेहरा होगा या उसमें कई नई चेहरे होंगे और नई मैसेज दिया जाएगा? आदरणीय योगी जी के दिल्ली आने पर मेरा एक लाइन ये कहनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव निपट जाने के बाद और प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दिल्ली आना था और आए वो। स्वाभाविक है कि जब दिल्ली आए हैं तो नेतृत्व से कुछ दिशा निर्देश आगामी परिस्थितियों के संबंध में मिलेंगे और उसका वो उपयोग करेंगे। इस बार भी खबर ये है हवा में कि 2 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री के चेहरे बन सकते हैं। देखिए, ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का है कि अपनी मंत्रिपरिषद में किसे रखें, किसे न रखें, और किसे रखें तो उसको कौन सा विभाग दें। ये शुद्ध अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उसको उपयोग वो राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार करेंगे। शपथ ग्रहण के लिए जो तारीखें तय सुनने में आ रही है कि होली के बाद, कोई तारीख फिक्स हुई है? अभी कोई तारीख तय नहीं है, होली के बाद होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक संदेश आप उनको क्या देना चाहेंगे जो ऐन वक्त पर पार्टी छोड़ करके चले गए और पार्टी को बुरा भला कहा, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और भी कई नेता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने पार्टी को ऐन मौके पर छोड़ा उनमें से केवल एक दारा सिंह चौहान बचे हैं, बाकी को जनता ने जवाब दे दिया। तो मरे हुए को हम क्या कह के करेंगे? जनता ने जवाब दे दिया, वो अब विधानसभा से बाहर है। अखिलेश यादव करहल से इस्तीफा दे करके स्वामी प्रसाद मौर्य को दोबारा वहां से घोषणा हो रही है कि वहां से लाएंगे और जिताएंगे। नहीं, अखिलेश जी स्वतंत्र हैं अपनी पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के। वो किसको कहां से इस्तीफा देंगे वो जाने, किसको लड़ाएंगे वो जाने। लेकिन एक बात जरूर नैतिकता की कहना चाहूंगा कि भाजपा की पीठ में छुरा घोंप कराने वाले व्यक्ति को जनता ने ठुकरा दिया, जबरदस्ती उसका सदन में लाना चाहते हैं, तो इससे वो न बचना चाहिए। 2027 के लिए क्या संदेश है अखिलेश यादव? अब उसको अभी छोड़ दो, बहुत जल्दी हो जाएगी, अभी 24 निपट लें। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। कैमरामैन भोपाल सिंह रावत के साथ मनीष राज सिंह, APN न्यूज।